हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन। इस वीडियो में मैं एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाली हूँ जो अक्सर कहीं ना कहीं हमें लाइफ में रियल एग्जांपल्स अपने आसपास ही दिखाई देते हैं, बट हम समझ नहीं पाते कि ये भी एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है जो लोगों की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपने देखा होगा कि किसी की नई नई शादी हुई है और घर में एडजस्टमेंट को लेके बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं। जो नया मेंबर आपकी फैमिली में ऐड हुआ है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपको समझ नहीं पा रहा है, और बहुत पैटी इश्यूज़ पर घर में झगड़ा है। चाहे वो सुबह उठने को लेकर हो, घर के काम करने को लेकर हो, या तौर तरीके, जिस तरीके से रीति रिवाज होते हैं, उन सब छोटी छोटी बातों पर भी होता है। और डेली का कोई ना कोई एक झगड़े का पॉइंट मिल जाता है जिस पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सामान इधर क्यों रखा, ये सब्जी का टेस्ट ऐसा क्यों बनाया, मेरे को पूछ कर ही क्यों जाना है, वगैरह वगैरह पैटी इश्यूज़ पर झगड़ा होता रहता है। किसी ने नई जॉब ज्वाइन की है, वहाँ पर जाकर उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में वो पर्सन एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। उसके काम के तो तौर तरीके हैं वहाँ पर, या जो टाइम है, या जिस तरीके के वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसमें एडजस्टमेंट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया है। स्ट्रेस में आने के बाद उसको एंग्जाइटी भी होने लगी है, ओवर थिंकिंग माइंड चलता ही रहता है, और इस वजह से उसको कई बार डिप्रेशन भी हो जाता है। तो इस तरीके की, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर हो या पर्सनल लाइफ में, अगर एडजस्टमेंट से रिलेटेड लगातार प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है। जिस भी पर्सन को एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है, उस पर्सन को किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसे पर्सन का एनवायरनमेंट चेंज कर दिया जाता है तो वो पर्सन नॉर्मल फील करता है। जैसे मेरे पास एक केस आया था कि जिसमें उस लड़की की नई नई शादी हुई थी। वहाँ पर जो उसकी मदर इन लॉ थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। हर वक्त अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो अपनी डॉटर इन लॉ को चलाना चाहती थी। चाहे वो फ्रिज में सामान रखना हो, या किचन में यूटेंसिल्स कहाँ पर रखने हैं, किस तरीके से खाना बनना है, किस टाइम आपको उठना है, कैसे आपको कपड़े पहनने हैं, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर थी। और जो डॉटर इन लॉ जो थी, वो क्या थी, वो बहुत सॉफ्ट। उसने अपने घर में इस तरीके का कोई इन्वायरमेंट नहीं देखा। सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट इश्यूज़ आए, क्योंकि उसकी सेंसिटिव पर्सनालिटी वो कंट्रोलिंग पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच ही नहीं कर पा रही थी। तो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, एग्जॉस्टेड फील करना, रोना, परेशान हो जाना और हेल्पलेस फील करना, ऐसा सब एक रूटीन बन गया था। तो वहाँ पर जब वो बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो गई तो वो फिर अपनी मॉम के घर आ गई, और मॉम के घर आकर वो धीरे धीरे 2-4 दिन में ही बेटर फील करने लगी। यानी कि उसका जो एनवायरनमेंट था वो उसके लिए प्रॉब्लम था, वहाँ पर उसको एडजस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी। कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ बेटर होता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी इंसान एडजस्ट नहीं कर पाता। ऐसे ही एक और केस का एग्जांपल देना चाहूँगी। ये भी एक फ़ीमेल का ही एग्जांपल है। उनकी शादी हुई, वो जिस प्लेस पर रहते थे वो पहले एक छोटा प्लेस था। तो वहाँ पर क्या होता था, अड़ोसी पड़ोसी से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा पूरा दिन बिता देती, कुछ घर में ऐसा कुछ खास काम नहीं होता था, बड़ी परिवार था, फैमिली थी। लेकिन जिस जगह शादी हुई वहाँ सब कुछ अच्छा था, हस्बैंड की अर्निंग भी अच्छी थी, किसी तरीके का ऐसा कोई काम का प्रेशर नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था, अलग अपने पोर्शन में रहती थी। लेकिन वहाँ पर फिर भी एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन था जिसको बहुत सारे लोगों के बीच में रहने की आदत थी, जिसको खुला अड़ोस पड़ोस में जाने की, हंसने बोलने की, और इधर उधर मार्केट में जाना, शॉपिंग करना, अपनी लाइफ फ्री होकर जीने की आदत थी। बट यहाँ पर ये हो गया कि हस्बैंड उनके बाहर रहते थे, तो वो 6-7 महीने में आते थे। इसी तरीके से इन लॉज भी जो हैं वो थोड़े ओल्ड एज थे, और उनको जो है ना कुछ ऐसा आपस में खास कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशन थे। लेकिन अपने पोर्शन में वो बिल्कुल फ्री थी। फिर भी मन नहीं लग रहा था, एडजस्टमेंट इश्यूज़ आ रहे थे, छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगने लग रही थी। तो उससे एंग्जाइटी रहने लगी, एंग्जाइटी से ओवर थिंकिंग, उससे नींद उनकी डिस्टर्ब हो गई, और इतना डिप्रेस हो गई इनके सुसाइडल थॉट्स तक आने लगे। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को कई बार हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। घर वाले जो समझाते हैं, अरे एडजस्ट हो जाएंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, नए माहौल में ढलने में समय तो लगता ही है, इस तरीके से हम पर्सन को समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, समझना चाहिए, 2 बातें उनकी मान लो, 2 बातें अपनी कर लो। इस तरीके से जनरल हम काउंसलिंग अपने लेवल पर घर पर करने लग जाते हैं। बट कॉन्स्टेंट जो अंदर बॉदरेशन होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, और धीरे धीरे ये डिसऑर्डर हावी हो जाता है, और हम इसको कंफ्यूज कर जाते हैं डिप्रेशन से।
क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो स्ट्रेस भी होता है, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन सब होता है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर कंडीशंस और स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ही होता है। ऐसे पर्सन का आप इन्वायरमेंट चेंज करके देखो, उसको वो सारी चीज़ें जो कर दो जो उसका मन चाहता है, तो वो नॉर्मल फील करने लगता है, बल्कि बेटर होता चला जाता है। बट डिप्रेशन वाले के साथ ऐसा नहीं होता। अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है तो उसका एकदम से आप इन्वायरमेंट चेंज करोगे या किसी दूसरे पर्सन से वो बात करेगा तो वो एकदम बेटर फील नहीं करेगा। उसको पर्सन चेंज होने, प्लेस चेंज होने और एनवायरनमेंट से एकदम से फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट एडजस्टमेंट डिसऑर्डर वाले को फ़र्क पड़ जाता है। तो हमें दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि ये फीमेल्स को ही होते हैं, ये मेल्स को भी होते हैं। जैसे मेल्स के में फैमिली से ज़्यादा जो देखा गया है वो देखा गया है उनके वर्क प्लेस पर, लेकिन अब तो ऐसे केसेस आने लगे हैं कि मेल्स को भी फैमिली में भी इस तरीके के एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है कि मदर और वाइफ में बैलेंस बनाना होता है। कई बार जो मेल होते हैं वो बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं और उनकी वाइफ जो है वो इमोशनल होती है, वो अटेंशन, उनका टाइम सब चाहती है। तो वहाँ पर वाइफ के इमोशनल होने से, और क्योंकि वो तो लॉजिकल माइंड सेट हैं कि उनको तो कमाई का और अपना ग्रोथ देखनी है, तो वहाँ पर भी इस तरीके से तालमेल को लेकर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये मेल और फीमेल किसी को भी हो सकता है, और इससे लाइफ में जो डे टू डे हमारे जो हार्डशिप्स हमको फेस करनी पड़ती हैं वो हैं बहुत सारे कंप्लेंट्स हमें उस पर्सन की तरफ से आते हैं। कई बार वो पर्सन बिल्कुल विड्रॉल मोड में चला जाता है, आइसोलेट कर लेता है, और इसमें फिजिकल सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अगर आपको अंदर कोई बॉदरेशन है तो वहाँ पर साइकोसोमेटिक कंडीशन बन जाती है। आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है एबनॉर्मली एक्टिव हो जाता है, और आपको वो जो एंग्जाइटी है वो बॉडी पर आने लग जाती है, जैसे हेडेक रह जाना। ऐसा लोग कहते हैं कि खींचा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई प्रेशर डाल रहा है। कुछ लोग चेस्ट में हैवीनेस बताते हैं, किसी को चेस्ट पेन होने लग जाता है। वो एंग्जाइटी के जो सारे सिम्टम्स होते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, और आपको सांस नहीं आती है, उसमें आपको पेट की प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ लोगों को लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, बैक एक, लो डिग्री टेम्परेचर, स्लीप डिस्टर्बेंस, बहुत कम नींद हो जाती है, या फिर कुछ लोग एस्केप लर्निंग ले लेते हैं, मीन्स कि वो ज़्यादा सोते हैं, कि अगर हम सोते रहेंगे तो हम उस एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट रहेंगे। कुछ लोगों को बहुत कम भूख लगती है, कुछ लोग बहुत इमोशनल ईटिंग करने लग जाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉमन देखी गई हैं। लोगों का इंटरेस्ट विड्रॉ होने लगता है, वो सोशलाइज होना कम कर देते हैं, या कुछ लोग एक्स्ट्रा सोशल हो जाते हैं, वो घर में रहना ही नहीं चाहते उस एनवायरनमेंट में, उन्हें लगता है कि इससे बचना ही ठीक है। तो दोनों ही कंडीशंस, चाहे वो ज़्यादा हो रही हों या कम हो रही हों, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि इससे आपके रिलेशनशिप अदर लोगों से भी बिटर होते चले जाते हैं। सपोज एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं मदर इन लॉ की वजह से, सिस्टर इन लॉ की वजह से, बट रिलेशन तो वो हस्बैंड और बच्चों से भी बिगड़ रहा है। फिर इंसान इरिटेट रहता है, इसमें फ्रस्ट्रेट रहता है, तो वो फिर अपना भी हाइजीन मेंटेन नहीं करता, कई बार उसका रिएक्शन और लोगों पर भी आने लगता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसको लाइटली नहीं लेकर सीरियसली लें। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आजकल तो लोग इतना सिंसियर हो गए हैं कि इस तरीके की चैलेंजेस के लिए भी वो कंसल्ट करने के लिए आते हैं। अवेयरनेस इतना बढ़ गई है और लोग अब खुलकर एक्सेप्ट करने लगे हैं। जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए अवेयरनेस थी, ऐसे ही मेंटल हेल्थ के लिए भी अवेयरनेस आ गई है। सो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को भी लोग अब समझने लगे हैं, और जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं, सो आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी कोई पर्सन ऐसा है जिसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो सकता है, तो उस पर्सन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें, क्योंकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, और उस सेटिस्फैक्शन से आपका जो मूड मैनेजर है सेरोटोनिन आपके अंदर रिलीज़ होता है, और आपको एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रखता है। सो आप वंडरफुल हैं, आप हमसे कनेक्टेड रहिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप लाइक करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ऑन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाएगी। टेक केयर।